दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आज आपको लोन कवर के बारे में बताने वाला हूँ। तो लोन कवर होता क्या है और लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहली बात, जो हमारा लोन है उसमें आपको लाइफ कवर है या नहीं है, और लोन अमाउंट जो है आपका लाइफ कवर से ज़्यादा है या कम है, वो देखना पड़ेगा। उसकी दूसरी चीज़, आपका लाइफ कवर नहीं है तो लोन कवर लेना चाहिए, क्योंकि इन केस खुदा ना खास्ता ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोन लेने के बाद 6 महीने के बाद आपका कुछ एक्सपायर डेथ हो गई, तो उसके बाद जो भी ईएमआई रहेंगे वो आपको फैमिली को पे करना पड़ेगा, जो भी गारंटर है। तो लोन कवर लिया तो वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे करती है, जो भी रिमेनिंग ईएमआई है। तो उसके लिए लोन कवर लेना जरूरी है। इन केस आपका लाइफ कवर नहीं है और लाइफ कवर से ज्यादा लोन अमाउंट है तो भी जो एडिशनल अमाउंट है उसके लिए लेना जरूरी है। अभी ये लोन कवर होता क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो लोन कवर क्या होता है, जो भी आपका होम लोन हो या अदर लोन हो, वो भी जो भी अमाउंट है टोटल, सपोज 1 करोड़ का लोन लिया मैंने, तो 1 करोड़ का लोन कवर अमाउंट, जो भी लोन अमाउंट है उसमें कवर रहता है इंश्योरेंस का, उसको लोन कवर बोलते हैं। अभी ये लोन कवर दो टाइप के होते हैं, एक तो फुल्ली कवर और एक रिड्यूसिंग कवर होता है। तो फुल्ली कवर क्या होता है, जो भी अमाउंट है 1 करोड़ लिया है, सपोज मैंने 50 लाख भरने के बाद एक्सपायरी हो गई या डेथ हो गया, तो उसके बाद जो रिमेनिंग ईएमआई है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और जो पे किया है ईएमआई अमाउंट वो नॉमिनी को पे करती है, दे देती है। और दूसरी चीज, जो रिड्यूसिंग लोन कवर है, उसका जो है सिर्फ जो रिमेनिंग ईएमआई है डेथ एक्सपायर होने के बाद, वो जो भी ईएमआई बाकी है रिमेनिंग है, वो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे करती है। वो रिड्यूसिंग होता है, ये नॉमिनी को कुछ नहीं मिलता है रिड्यूसिंग में। तो देखा जाए तो उसमें रिड्यूसिंग और फुल्ली कवर में 30 to 40% ईएमआई अमाउंट जो है रिड्यूसिंग में कम बैठता है। आप सपोज आप बेयर नहीं कर पाओगे फुल, तो रिड्यूसिंग में ले लो लोन कवर, लेकिन लेना जरूरी है। ये होता है फुल्ली लोन कवर्स और रिड्यूसिंग रिकवर। होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा होता क्या है लोन कवर। Thank you so much for watching my video. Please, if you like, please do subscribe my channels, YouTube channels, and